आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया। जब राजा विक्रमादित्य इंद्रलोक में पहुंचे, जब राजा विक्रमादित्य इंद्रलोक में पहुंचे, सिंहासन पर बैठे हुए राजा इंद्र ने कहा, आओ राजा विक्रमादित्य आइए। बहुत ध्यान देना महाराज, बहुत। 10 लोग अगर आपके पक्ष में हैं तो यह भी मानकर चलना कि 20 लोग आपके विपक्ष में, आपके पीछे की ओर, आपका साथ नहीं देने वाले। पर चिंता ना करिए, एक बार अगर देवाधिदेव महादेव का साथ पकड़ लिया, भगवान शंकर से आपका संबंध हो गया, मेरे बाबा से आप अगर जुड़ गए, एक बार शिव के आप हो गए, शंकर आपके हो गए, तो दुनिया कितनी भी विपक्ष में बैठ जाए, आपके पक्ष में शिव होना चाहिए, आपके पक्ष में शंकर, आपके पक्ष में देवाधिदेव महादेव होना चाहिए। दुनिया भले विपक्ष में रहे, उससे कोई फर्क नहीं। बस अपना दिल, अपना मन सबके प्रति बड़ा रखो। पाँव में जो चप्पल पहनते हो ना, उसका नाप होता है। किसी को 3 नंबर आती है, किसी को 8 नंबर आती है, किसी को 9 नंबर आती है। बोलो री जीजियो, सही है कि गलत है? मेरे जीजाओ सही है ना? चप्पल का नाप होता है। जो पैंट पहनते हो उसका जो पट्टा होता है उसका भी नाप होता है, हाइट का भी नाप होता है, शर्ट का भी नाप होता है, टी शर्ट का भी नाप होता है, कुर्ते का भी नाप होता है, घड़ी का भी नाप होता है, अंगूठी का भी नाप होता है, सबका नाप। पर कभी आपने सुना कि किसी के दिल का नाप? दिल का कभी नाप होता है क्या? दिल का कोई नाप नहीं होता। चप्पल का नाप हो सकता है, कपड़े का नाप हो सकता है, घड़ी का नाप हो सकता है, अंगूठी का नाप हो सकता है, मकान का नाप हो सकता है, जमीन का नाप हो सकता है, पर ये दिल का कोई नाप नहीं है। इसका विस्तार करते चलो, दिल बड़ा रखो। ओ माताएं भजन गाती है ना कि जोत से जोत प्रेम की अपने दिल को, अपने मन को जितना बड़ा रख सकते, अपने दिल का जितना विस्तार कर सकते उतना। कोई गाली भी दे देना, दिल छोटा मत कर, दिल बड़ा रख। 2 महात्मा, 2 संत एक जगह पर रहते थे, भिक्षा मांगते थे, भगवान को भोग लगाते थे, मंदिर में सेवा करते थे, खा लेते थे। एक दिन हवा चली, बहुत तेज आंधी तूफान आया, झोपड़ा उड़ गया, छत मत सब उड़ गई, झोपड़ी थी वो। उसमें से एक संत बोला, भगवान तू बड़ा निष्ठुर हो गया, भगवान तू बड़ा निष्ठुर है। इतने सारे दुनिया में लोग रहते हैं, कितने पापी हैं, कितने कपटी हैं, उनका मकान नहीं तोड़ा, तोड़ा भी तो तूने हमारा तोड़ा। कितना निष्ठुर है तू, कितना निष्ठुर। हमारी छोटी सी झोपड़ी तूने तोड़ दी। भगवान तू बिल्कुल निष्ठुर है, तूने हमारा मकान, हमारी झोपड़ी तोड़ दी। किसी पैसे वाले का तोड़ देता, किसी धनपति का तोड़ देता, कोई पापी का तोड़ देता, कोई लोभी है, कोई चोर है, कोई निकम्मा है, उसका तोड़ देता, हमारी झोपड़ी तोड़। दूसरा व्यक्ति मुस्कुरा रहा था, दूसरा संत मुस्कुरा रहा था। एक संत रो रहा है, दूसरा मुस्कुरा रहा है। तो रोने वाले ने दूसरे से पूछा, तू क्यों मुस्कुरा रहा है? उसने कहा, मैं भगवान को धन्यवाद दे रहा हूं, भगवान छत उड़ा कर ले गए, कम से कम दीवार तो छोड़ दी, ये बड़ी कृपा है आप, बड़ी कृपा। अच्छा देखो, वो इसलिए खुश है क्योंकि दीवार बची हुई है, झोपड़ी की छत तो और डाल लेंगे। थोड़ा सा दुख आता है और हम रोने बैठ जाते हैं कि हमें कष्ट आया, हमें तकलीफ आई, हमें दुख आया, हमें कष्ट आया, हमें तकलीफ आई, हमें दुख आया। पर भगवान से प्रार्थना करना, ऐसा दुख हमारी जिंदगी में मत देना जिसको हम सह भी ना सके। ऐसी तकलीफ नहीं चाहिए जिसको हम सह ना सके। दो पत्र इन पत्रों में हमने पढ़े।
2022 का जो फोटो है व्यक्ति ऐसा था। आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर एक एक फोटो को थोड़ा क्लोज कर कर दिखाएंगे तो आप देखेंगे। पहले व्यक्ति ऐसा था, जब ब्रेन हेमरेज हुआ, नस फट गई, व्यक्ति की दशा ये हो गई। इसको देखिए, जो कोमा में चले गए, जिसको शुद्ध नहीं थी, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता था, शुद्धता था। अब पत्र देखिए, सो पूजा चेतन दुबे, निवासी शिव शंकर कॉलोनी, जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, पति आया हो तो वो भी हाथ हिला सकता है। सो पूजा चेतन दुबे, निवासी शिव शंकर कॉलोनी, जलगांव महाराष्ट्र की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पूजा चेतन दुबे, जलगांव महाराष्ट्र की निवासी हूँ गुरुदेव। मेरे पति को 27/9/2012 में अचानक सर में दर्द हुआ, उनके हाथ पैर में झटके आने लगे और हम उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। जांच कराई तो पता चला कि उनकी ब्रेन हेमरेज हुआ है। उसी दिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने का कह दिया। डॉक्टरों ने कहा ब्रेन का ऑपरेशन होता है तो व्यक्ति जिंदा हो कि कोमा में चले जाए कि जिंदगी भर ना उठ पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी ऐसी सिचुएशन थी कि हमको ऑपरेशन कराना पड़ा। सारी ऑपरेशन कराते से उनके शरीर की हलचल बंद हो गई, उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया, वो कोमा में चले गए। शरीर ने बात करना, शरीर की कोई उंगली नहीं हिलती, कोई शरीर में एक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं, पड़े रहते। हॉस्पिटल से लेकर आ गए, घर में पड़े रहते, कोई शरीर में कंपन नहीं। मेरी माँ ने कहा तू पशुपतिनाथ का व्रत कर, मेरे बाबा जरूर अच्छा करेंगे। व्रत के मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव शिव है। मेरी माँ के कहने पर मैंने व्रत करा, तीसरा पशुपति व्रत था। सोमवार के दिन मैं बाबा को प्रणाम कर कर दिया दरवाजे पर लगाई, वापिस अपने कमरे में अपने पति के पास आई तो देखा कि मेरे पति हाथ पैर हिलाना प्रारंभ कर दिए थे। उनने इतने समय के बाद अपनी आंखों को खोला था। मैं बाबा पर भरोसा कर गई गुरुदेव, पशुपति व्रत पूर्ण हुए। आज मेरे पति की हालत ठीक है, जिसका फोटो मैं नीचे लगा रही हूं। अब मेरे पति की हालत ये है, आप तीसरा फोटो देखिए। अब पति की हालत ये है, जो कोमा में चले गए थे उसको देखिए, और कोमा में पड़े 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 जब बेकार हो गए तब बाबा की सुन करी कृपा। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। दूसरा पत्र देखिए, इस पत्र में मैं संगीता मनोहर बाडिले, रंजाने तहसील